अपराध की वो खौफनाक कहानी जो आज हम अपनी क्राइम स्टोरी में बताने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां पर पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने वाली मुस्कान ने रची खौफनाक साजिश। पति के टुकड़े टुकड़े करके उसे ड्रम में सीमेंट के साथ पैक कर दिया। आखिर क्या गुनाह था सौरभ का और कौन था इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड? आज अपनी क्राइम स्टोरी में हम सारे राज आपको बताएंगे। मेरठ हत्याकांड में साहिल नहीं, मुस्कान मास्टरमाइंड निकली। साहिल की मृत मां के नाम से स्नैपचैट अकाउंट बनाया और मैसेज किया कि सौरभ का वध कर डालो। सौरभ का मर्डर करने के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश घूमने चले गए थे। दोनों ने वहीं होली मनाई। तुम अगर सौरभ का वध यानी कि हत्या कर दोगे तो तुम्हारी मां की आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हें अगर नई और अच्छी जिंदगी शुरू करनी है तो मुस्कान से शादी करनी होगी। मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम मुस्कान से शादी कर लो। ये तीनों मैसेज मुस्कान के हैं जो उसने साहिल को किए थे। मेरठ पुलिस ने मुस्कान के स्नैपचैट अकाउंट से 136 मैसेज रिकवर किए। पुलिस की जांच में सामने आया है कि मुस्कान ने साहिल की मां और बहन के फर्जी अकाउंट बनाए थे। इन अकाउंट से वह बार बार साहिल को मैसेज भेजती थी। वह जानती थी कि साहिल कर्मकांडी है। उसने मुस्कान से कहा भी था कि वह अपनी मां की आत्मा से बात करता है। इसी का फायदा उठाकर वह साहिल की मां के फर्जी अकाउंट से उसे मैसेज करती थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि सौरभ की हत्या की साजिश मुस्कान ने नवंबर 2024 से ही रचनी शुरू कर दी थी। वह सीधे साहिल से कह नहीं पा रही थी कि सौरभ को मारना होगा, इसलिए उसने 3 फर्जी स्नैपचैट अकाउंट बनाए। पहला साहिल की मृत मां ज्योति का, दूसरा सौरभ का, तो तीसरा साहिल की बहन समीक्षा का। मुस्कान तलाक ले लेती है, पति का मर्डर क्यों? यह सवाल हमने मेरठ के पुलिस के उन अफसरों से पूछा जो इस केस को सॉल्व करने में लगे थे। चूंकि जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश होनी है, इसलिए अफसरों ने अनऑफिशियली बताया है कि इसकी 2 वजह दिख रही है। पहले साहिल के साथ उसका अफेयर है या सौरभ जान गया था, इसे लेकर दोनों में बार बार झगड़ा हो रहा था। दूसरा, साहिल से अफेयर के बाद भी सौरभ मुस्कान को खोना नहीं चाहता था। शायद उससे वह दिल से प्यार करता था, इसलिए मुस्कान के तलाक के प्रस्ताव को सौरभ बार बार मना कर देता था। मुस्कान साहिल के साथ ही रहना चाहती थी, इसलिए सौरभ रास्ते से हटाने के लिए उसने 4 महीने पहले ही साजिश शुरू कर दी। साहिल को हत्या के लिए राजी किया और 3 मार्च की रात सौरभ की हत्या कर दी। इन मैसेज से पुलिस को अब लग रहा है कि मर्डर का मास्टरमाइंड साहिल नहीं, वह सिर्फ एक जरिया था। पूरी साजिश मुस्कान की है। साहिल के नाना एक एस्ट्रोलॉजर थे। उसका कर्मकांड पर अंधा विश्वास था। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि मुस्कान यह जानती थी कि साहिल ज्योतिष, भाग्य और कर्मकांड में गहरा विश्वास रखता है। साहिल के नाना बड़े एस्ट्रोलॉजर भी थे। बचपन से ही साहिल ज्योतिष, भाग्य और कर्मकांडी क्रियाओं को देख रहा था। मुस्कान ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया है कि साहिल की मां ज्योति की बीमारी से 18 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। मुस्कान ने पुलिस को दिए अपने बयान में साहिल की मां ज्योति को 18 साल पहले मौत हो चुकी है बताया। साहिल को लगता था कि मां की आत्मा घर में मौजूद है। यही वजह है कि साहिल के बड़े भाई आशीष लंदन और दिव्यांशु दिल्ली शिफ्ट हो गए, लेकिन साहिल इसी घर में ही रह रहा था। साहिल फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे में रहता था। ग्राउंड फ्लोर पर उसकी नानी प्रेमावती रहती थी। बाकी पूरा घर किराए पर उठा दिया गया था। साहिल ने अपने आसपास के माहौल को ऐसा ही बना रखा था जैसे उसकी मां की आत्मा उसी घर में रहती हो। इसलिए स्नैपचैट पर मिलने वाले मैसेज से उसको भरोसा भी होने लगा था। वह यही समझ रहा था कि मेरी मां मुझसे मरने के बाद भी बात करती। वह चाहती है कि वह मुस्कान से शादी कर ले। मुस्कान के मुताबिक मेरे और साहिल के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गई। इसी का फायदा उठाकर मैंने बहुत आसानी से साहिल को सौरभ की हत्या के लिए तैयार कर लिया। सौरभ हत्याकांड की साजिश आखिर कैसे रची गई? बचने के लिए प्लान क्या था?
सिलसिलेवार 10 पॉइंट आज हम आपको अपनी क्राइम स्टोरी में बताते हैं। पहला, नवंबर 2024, शराब में दवाएं मिलाकर पिलाने की प्लानिंग शुरू कर दी। एसपी सिटी आयुष विक्रम के मुताबिक सौरभ लंदन में रहते हुए काफी शराब पीने लगा था, इसलिए मुस्कान ने पहली बार हत्या की साजिश रचते हुए सौरभ की विस्की में दवा मिलाने की सोची, जो बॉडी में जाने के बाद रिएक्शन करे और सौरभ की मौत हो जाए। पुलिस को लगेगा कि ओवर ड्रिंकिंग से डेथ हुई है, इस तरह उस पर कोई आरोप भी नहीं लगेगा। पुलिस जांच में मुस्कान के मोबाइल पर ऐसी सर्च हिस्ट्री भी मिलती है। मुस्कान ने इंटरनेट पर ऐसी दवाएं भी सर्च की थी, लेकिन सौरभ ने एक भी दिन घर में बैठकर शराब नहीं पी। ड्रिंक करने के लिए वह बार में ही जाता था। इससे मुस्कान को अपने प्लान को अंजाम देने का कभी मौका नहीं मिला। इस बीच सौरभ को मुस्कान और साहिल के अफेयर के बारे में पता चल चुका था। उन दोनों में काफी झगड़ा भी हुआ था। दोनों में तलाक तक की नौबत आ गई थी। सौरभ तलाक नहीं देना चाहता था, इसलिए वह मुस्कान को समझाकर लंदन लौट गया था। मुस्कान ने साहिल को कैसे इस्तेमाल किया। दूसरा है, फरवरी 2025 बर्थडे के बहाने सौरभ को मेरठ बुलाया गया, पासपोर्ट छिपाया गया। सौरभ के लंदन जाने के बाद मुस्कान फोन पर लगातार उससे बातचीत कर रही थी। उसने बताया कि बेटी पीहू को जन्मदिन फरवरी में पड़ता है, मेरा भी बर्थडे है, उसे मेरठ आना ही होगा। सौरभ को इस बातचीत से लगने लगा कि मुस्कान उसको दोबारा चाहने लगी है। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था। 3 दिन बाद यानी कि 28 फरवरी को बेटी पीहू का बर्थडे था, इसलिए सौरभ 24 फरवरी को लंदन से मेरठ आ गया। मुस्कान के साथ रेस्टोरेंट में पार्टी की। सौरभ का और मुस्कान का डांस करते हुए वीडियो भी सामने आया है। सौरभ ने मुस्कान को बताया कि पासपोर्ट का रिन्यूअल होना है, इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किया गया है। इस पर मुस्कान डर गई कि कहीं सौरभ लंदन वापस ना चला जाए, तो मुस्कान ने उसे छिपा दिया। इसको लेकर भी सौरभ और मुस्कान के बीच जमकर झगड़ा हुआ। तीसरा बिंदु है 2 मार्च, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर खुद ही दवा लिख ली। पासपोर्ट पर हुए झगड़े के बाद मुस्कान ने तय कर लिया कि सौरभ को रास्ते से हटाना ही है। साहिल के साथ उसने प्लान बनाया कि डिनर के वक्त खाने में नींद की दवा मिला देंगे ताकि सौरभ गहरी नींद में सो जाए। इसके बाद वह दोनों मिलकर सौरभ को मार देंगे। इसके लिए मुस्कान ने मेरठ के डॉक्टर अरविंद देशवाल के पुराने पर्चे का इस्तेमाल किया। जो दवाएं डॉक्टर ने लिखी थी उसके नीचे मिडाजोलम दवा खुद ही लिख ली। मिडाजोलम दवा खुद ही लिख ली। यह नींद की प्रतिबंधित दवा है जो केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलती है। डॉक्टर के पर्चे को लेकर मुस्कान खैर नगर के उषा मेडिकल स्टोर पहुंची। यहां दुकानदार अमित मिले। मुस्कान ने मिडाजोलम खरीद कर रख ली। पुलिस ने अमित के बयान दर्ज किए हैं, साथ ही घर से दुकान तक के सीसीटीवी भी देखे। इसमें दवा खरीदने की पुष्टि हो गई। चौथा बिंदु है 3 मार्च, मुस्कान ने झगड़ा किया, सौरभ घर से निकल गया। सौरभ के बड़े भाई राहुल राजपूत ने एक इंटरव्यू में बताया कि 3 मार्च को डिनर के लिए सौरभ घर आया था। उसने सुबह यानी कि मुस्कान के लिए खाना पैक करवाया। सौरभ कोफ्ते लेकर करीब 8:30 बजे घर वापस गया। मुस्कान ने सौरभ से झगड़ा किया। परेशान होकर सौरभ घर से बाहर चला गया। मुस्कान ने यह ड्रामा इसलिए किया ताकि वह खाने में नींद की दवा मिला सके। 9:30 बजे सौरभ घर वापस आ गया। दोनों ने एक साथ डिनर किया। रात करीब 11:30 बजे तक सौरभ पूरी तरह बेहोश हो गया। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को फोन किया, अब तुम जल्दी घर आ जाओ। साहिल के करीब 1 बजे सौरभ इंदिरा नगर वाले घर पहुंचा। साहिल किचन से मीट काटने वाला 2 चाकू लेकर बेडरूम में आ गया। फिर साहिल ने मुस्कान से कहा, यह काम तुम्हें ही खत्म करना होगा।
सौरभ का वध तुम ही करोगी, मैं नहीं। साहिल ने मुस्कान के हाथों को हाथों से पकड़ा और चाकू को तेजी से सीने में घुसा दिया। एक एक करके सौरभ के सीने में 3 वार किए। के बाद दोनों ने सौरभ की बॉडी को उठाकर बाथरूम में ले गए। साहिल ने बॉडी के 4 टुकड़े कर दिए। सिर और दोनों हाथ एक बैग में पैक किए। पैर समेत धड़ दूसरे बैग में पैक किए। रात करीब 3 बजे साहिल ने धड़ और पैर वाला बड़ा बैग बेडरूम के बेड के बक्सर के अंदर छुपा दिया। मुस्कान के साथ सिर और हाथ के टुकड़ों वाले बैग लेकर ब्रह्मापुरी में अपने घर आ गया। दोनों सुबह 8 बजे तक वहीं रहे। पुलिस जांच में सामने आया है कि साहिल ने यह सिर के साथ कुछ तंत्र क्रिया भी की थी। 5वां बिंदु है 4 मार्च घंटाघर से ड्रम और शारदा नगर से सीमेंट खरीदी। सुबह करीब 9 बजे मुस्कान और साहिल ने घंटाघर में सैफुद्दीन की दुकान से 1200 रुपए में यह नीला ड्रम खरीदा। शारदा नगर में सीमेंट रेत खरीदी। करीब 10 बजे साहिल ने शिवा टूर एंड ट्रेवल को फोन करके 10 दिन के लिए कैब बुक की। 54,000 रुपए में बुकिंग हो गई। करीब 10:30 बजे दोनों सौरभ के घर पहुंचे। साहिल के घर पर सौरभ के कटे हाथ और सिर वाला बैग था। इसे भी यहां ले आए। सौरभ के घर से धड़ और पैरों वाला बैग पहले ही था, इसलिए साहिल मुस्कान ने ड्रम में सीमेंट का घोल बनाया। बॉडी पार्ट का एक एक करके ड्रम में डाले और ऊपर से सीमेंट और रेत से बना घोल भी भर दिया। इसके बाद ड्रम का ढक्कन लगाकर बंद कर दिया। इसके ऊपर भी सीमेंट का लेप लगा दिया गया ताकि सील पैक हो जाए और बदबू बाहर न फैले। शाम करीब 4 बजे मुस्कान ने अपनी मां कविता को फोन करके झूठ बताया कि सौरभ के साथ शिमला मनाली घूमने जा रही। बेटी पीहू को वह मां के घर पहले ही छोड़ आई थी। शाम 7:30 पर साहिल मुस्कान दिल्ली चुंगी मेरठ पहुंचे। कार को ड्राइवर अजब सिंह चला रहा था। दिल्ली हाईवे के रास्ते में दोनों ने एक ढाबे पर खाना खाया। अजब ने पुलिस को बताया कि मैं रात भर गाड़ी चलाता रहा। 336 किलोमीटर गाड़ी चलाकर सुबह 3 बजे हम शिमला पहुंचे। छठा बिंदु है कि 5 से 7 मार्च साहिल मुस्कान शिमला में दिन भर घूमते और रात में पार्टी करते। शिमला पहुंचने के बाद साहिल कैब से 3-4 होटलों में गया। आखिरकार एक होटल में कमरा बुक कर लिया। दोनों कमरे में करीब 3 घंटे रहे। नहाने और नाश्ता करने के बाद शिमला घूमने के लिए कैब में फिर से बैठ गए। मार्केटिंग की। फिर शिमला के एक मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। ड्राइवर अजब के मुताबिक दोनों ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे हनीमून पर आए हो। दोनों 3 दिन तक शिमला में घूमते रहे। वहां के होटलों में होने वाली पार्टियों का ऑनलाइन सर्च करते रहे। शाम को होटलों में पहुंचते और ड्रिंक लेकर नाचते रहे। इसके कई वीडियो फोटो भी पुलिस को मिले। 7वां बिंदु है 8 से 13 मार्च। बर्फीले मौसम में एंजॉय करने कुल्लू मनाली में रुके। ड्राइवर अजब सिंह ने पुलिस को अपने बयान में बताया है और कहा है कि 3 दिन शिमला में रहने के बाद उन्होंने कहा कि अब कुल्लू मनाली चलो, वहां बर्फ पड़ रही है। करीब 235 किलोमीटर गाड़ी चलाकर 8 मार्च की शाम 6 बजे मुस्कान और साहिल कुल्लू मनाली पहुंच गए। यहां उन्होंने होटल बुक किया और फिर अगले 5 दिनों तक यहीं घूमते रहे। इसी दौरान होली का त्योहार आ गया। पुलिस को ऐसे विजुअल मिले हैं जिसमें दोनों रंग खेलने के बाद डांस करते ऐसे मैसेज भी सामने आए, जिसमें ड्राइवर को मैसेज करके मुस्कान केक मंगवाती है जिस पर शंकर लिखा था। 8वां बिंदु 14 से 17 मार्च कसोल में भी पार्टियों का दौर जारी था। कैब ड्राइवर अजब सिंह ने पुलिस को बताया है कि मनाली से कसौल सिर्फ 80 किलोमीटर दूर था। वहां पहुंचने के बाद भी मुस्कान और साहिल का रूटीन पहले जैसा ही रहा। वे अलग अलग होटलों की पार्टियां में शामिल होते और हर दिन 1 से 2 बोतल शराब खरीदते, लंच डिनर करते, पूरा दिन घूमते रहते।
इस बीच मुस्कान को घर से लगातार फोन आ रहे थे। मुस्कान और साहिल के पास पैसे भी खत्म हो गए थे। वे दोनों किसी के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने के लिए किसी से बात कर रहे थे। शायद पैसे ट्रांसफर नहीं हो पाए, इसलिए बाद अचानक 16 मार्च को उन्होंने बताया कि अब हमें मेरठ वापस जाना है। 16 मार्च की शाम को दोनों कैब में बैठकर चल पड़े। 500 किलोमीटर का सफर तय करके 17 मार्च की सुबह दोनों ही मेरठ आ गए। नवा बिंदु 18 मार्च। मुस्कान ने पुलिस से कहा कि मैंने सौरभ को मार डाला। मेरठ आने से पहले ही मुस्कान ने अपनी मां कविता से बात करते हुए सौरभ की मौत का पर्दा उठा दिया था। अकाउंट में पैसे नहीं होने की बात मुस्कान ने अपनी मां को बताई थी। मां ने पूछा, जब सौरभ तुम्हारे साथ है तो पैसे की जरूरत क्यों पड़ रही? इसके बाद मुस्कान ने मां को पूरी कहानी बता दी थी। इसके बाद पिता प्रमोद और मां कविता मुस्कान को लेकर ब्रह्मापुरी थाने पहुंचे। यहां पुलिस के सामने मुस्कान ने कबूलनामा दिया। पुलिस ने साहिल को भी गिरफ्तार कर लिया। सौरभ के इंदिरा नगर वाले घर में प्लास्टिक ड्रम में रखी बॉडी भी बरामद कर ली गई। ड्रम में सीमेंट के जमे हुए सौरभ की बॉडी के टुकड़े मिले। पुलिस ने सौरभ और मुस्कान के बयानों की वीडियोग्राफी भी करवाई। 10वां और आखिरी बिंदु। 19 मार्च कोर्ट में पेशी से पहले वकीलों ने इन दोनों को जमकर पीटा। पुलिस ने साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजने की प्रोसेस शुरू की। मेडिकल कराने के बाद दोनों मेरठ की जिला कोर्ट में पेश किए जाने थे। इससे पहले ही साहिल को वकीलों ने घेर लिया और उसकी जमकर पिटाई की। पुलिस ने दोनों को जज के सामने पेश किया। यहां उन्हें जिला जज ने जेल भेज दिया। इस वक्त साहिल और मुस्कान जेल में है। सौरभ बनकर मैसेज करती थी मुस्कान। लिखा था, मुझे पापा मम्मी मारना चाहते। सौरभ की फर्जी आईडी से मुस्कान लगातार अपने लिए अच्छे मैसेज लिखती रही ताकि पढ़कर बाहरी दुनिया को यही लगे कि वे हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सौरभ की आईडी में मुस्कान लिखा करती थी कि मेरे माँ बाप मुझे मारना चाहते हैं। इससे लोग सौरभ को हत्या के बाद उसके घर वाले को ही जिम्मेदार ठहराए और मुस्कान और साहिल बच जाए। पुलिस को भी ये मैसेज मिले। जांच अधिकारी ने अपनी केस डायरी में इन्हें शामिल भी किया। कोर्ट में मुस्कान और साहिल की रिमांड मांगेगी पुलिस। आज यानी सोमवार को मेरठ पुलिस मुस्कान साहिल की रिमांड के लिए कोर्ट में आवेदन देगी। सूत्रों के मुताबिक मुस्कान क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा। मेरठ पुलिस ने छानबीन के लिए हिमाचल जाने की डीआईजी मेरठ रेंज से अनुमति मांगी। इससे पहले एक टीम बिना अनुमति हिमाचल भेजी गई थी, उसे बीच रास्ते से वापस बुला लिया गया। उम्मीद है कि क्राइम स्टोरी जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है और पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने वाली मुस्कान जो इस पूरे घटनाक्रम की मास्टरमाइंड थी, आज इस मुस्कान की वजह से हर वो लड़की शक की नजर से देखी जाती है जो शायद सही भी हो।